नमस्ते बच्चों, कैसे आप सब लोग? सब बढ़िया। सो बच्चों, आज हम करने वाले हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। आपने थंबनेल वैसे भी देख लिया है। तो बेसिकली चैप्टर 4 आपको पता है कि सिर्फ और सिर्फ बॉन्डिंग के बारे में बात कर रहे हैं हम लोग इसके अंदर, कि केमिकल बॉन्डिंग कैसे होगा, उस हिसाब से जो कंपाउंड्स है उनका स्ट्रक्चर डिसाइड होता है। ठीक है, तो जैसे हमने लास्ट लेक्चर में कवर किया था लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अब लुईस डॉट स्ट्रक्चर के बाद ऐसी तो क्या नौबत आ गई कि हमें नई थियरी का जिक्र करना पड़ रहा है। तो देखिए, लुईस जो है वो आपको ये जरूर बता पाए कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर होते हैं। ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जब शेयर होते हैं तो कितने बॉन्ड बनते हैं, वो क्लियर हो गया। लाइक सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड अपन को उस चीज में पता चल गया था। वेल एंड गुड। बट जब इन कंपाउंड्स को देखा गया माइक्रोस्कोपिकली, जब उसको देखा गया तो वो एक फिक्स शेप बना रहे थे। ठीक है, जैसे आप अगर आपकी बुक निकाल के देखें तो उसके अंदर आपको पता चलेगा लाइक टेट्राहेड्रल, ओके, पिरामिडल, स्क्वायर, प्लेनर, ओके, इस तरीके से कुछ शेप्स आ रहे हैं। तो शेप जो था ना वो नहीं बता पाए थे लुईस जी। ठीक है, तो अपने को ये जरूर पता चल गया था ना, अपने को ये जरूर पता चल गया था कि भाई अगर H2O मॉलिक्यूल है तो उसके अंदर O सेंटर में रहेगा लुईस के हिसाब से। ठीक है, और हाइड्रोजन आगे पीछे रहेंगे और सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाएंगे, वो क्लियर है। बट जब इसको माइक्रोस्कोपिकली देखा गया था तो वो कुछ ऐसे स्ट्रक्चर दे रहा था, ऐसा करके कुछ स्ट्रक्चर दे रहा था। ठीक है, अगर मीथेन का देखा जा रहा है तो मीथेन में इस तरीके से कुछ स्ट्रक्चर का फॉर्म आ रहा है जिनके बीच में एक फिक्स एंगल जो है वो बन रहा है। तो ये शेप कैसे आया? वहां पे कोवेलेंट बॉन्ड थ्योरी की जो लुईस स्ट्रक्चर का जो फॉर्म था वो जो है वो फीका पड़ गया, और इसके लिए हमें बात करनी पड़ रही है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी की। अच्छा, ऐसा भी नहीं कि बिल्कुल सफल रहा। ठीक है, क्योंकि अगर ये सफल होता तो आगे आपको पता होगा बुक के अंदर VSPR भी है, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी भी है। ठीक है, तो वो फिर उनका जन्म नहीं होता। तो अगर वो उनका जन्म हुआ है तो कहीं ना कहीं ड्रॉबैक तो इसका भी आया ही होगा। बट ये होता है ना कि जो नई थियरी बनती है उसका कुछ अंश जो है पुरानी थियरी से आता ही है। तो अगर हमें VSPR और हमें मॉट का देखना है, मॉट मतलब MOT, ठीक है, वो देखना है, तो बट ऑब्वियसली हमें वैलेंस बॉन्ड थियरी को भी समझना पड़ेगा। कि बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कि जब वो थियरी फेल हो गई तो फिर क्या जरूरत है हमें उसको स्टडी करने की, सीधा वो थियरी बताओ ना जो सेट हो गई है। बट उसमें जो हिस्ट्री है वो तो पता करनी पड़ेगी, तब जाके तो नई थियरी के बारे में तुम्हें क्लियर होगा कि क्यों बनी और क्या उसके अंदर चीजें हैं जो इन थियरी से वहां पे लागू होती हैं। तो ये अब देखते हैं कि वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है क्या। अब देखो, आपको ये क्लियर है कि यहाँ पे इस चैप्टर में हम जो भी चर्चा कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कोवेलेंट बॉन्ड की। ठीक है, आयनिक बॉन्ड तो अपन ने देख लिया कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर उसके अंदर कुछ और है ही नहीं। बट सबसे ज्यादा जो कंपाउंड्स है वो कोवेलेंटली कनेक्टेड है एक दूसरे से, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन से ज्यादा कनेक्टेड है रेदर देन द ट्रांसफरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इसके लिए जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो बात तो कोवेलेंट बॉन्डिंग पे ही करेगा, इतना तो क्लियर है, लुईस डॉट स्ट्रक्चर की तरह है, लुईस की थ्योरी की तरह। बट यहाँ पे जो मेन चर्चा वाली बात है वो ये है कि आपको जो मेन फोकस इस थ्योरी का है वो है ओवरलैपिंग, वो है ओवरलैपिंग ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ठीक है, एटॉमिक ऑर्बिटल्स की जो ओवरलैपिंग है उसके बारे में बात हो रही है। मतलब देखो, आपको पता है चैप्टर 3 आपने किया है, SPDF 4 ऑर्बिटल्स होते हैं। ये ऑर्बिटल्स होते क्या है? ये वो जगह होती है जहां पे इलेक्ट्रॉन को पाने की जो संभावना है, जो प्रोबेबिलिटी है वो बढ़ जाती है। मतलब कि हमें पता चला कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन तो मिलेगा ही मिलेगा, जरूर मिलेगा। ठीक है, तो अब जब हम लोग लुईस डॉट स्ट्रक्चर की बात कर रहे हैं तो उसके अंदर हम लोगों ने ऐसा कुछ देखा नहीं था। ठीक है, कि बस अपने तरह कि कितने इलेक्ट्रॉन शेयर करने, उतने इलेक्ट्रॉन भाई कितनी कमी है टू कंप्लीट द ऑक्टेट रूल एंड द डुप्लेट रूल, तो वो उतने इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, बात खत्म। उसके अलावा अपन ने और कुछ नहीं देखा था। बट वैलेंस बॉन्ड थ्योरी में हमें ये भी देखना है कि कौन से ऑर्बिटल्स आपस में इलेक्ट्रॉन को शेयर कर रहे हैं, वो भी इंपॉर्टेंट चीज है। बात पकड़ में आई? तो इसके लिए इसका जो मेन अगर हम लोग आइडिया निकाले इस थ्योरी का तो दैट इज नथिंग बट द ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स। अब सीधा अपन स्ट्रक्चर्स पे जंप करें उसके पहले कुछ थ्योरी समझना जरूरी है, क्योंकि जितना क्लियर आप थियोरेटिकल रहोगे, कॉन्सेप्चुअल रहोगे, उतना आपको प्रैक्टिकली बॉन्ड कैसे बनेगा, ठीक है, और क्या इसके अंदर स्ट्रक्चर्स की बात करेंगे पता चल जाएगा। तो एटॉमिक ऑर्बिटल्स का ओवरलैपिंग जिसमें हमारे पास सिंगल, डबल, ट्रिपल बॉन्ड बनेगा, और यहाँ पर वैलेंस बॉन्ड थ्योरी ने ही हम लोगों को कॉन्सेप्ट दिया था रिगार्डिंग द सिग्मा बॉन्ड एंड द पाई बॉन्ड। ठीक है, ये भी आपने बहुत भी सुना हुआ है सिग्मा और पाई के बारे में। सिंगल बॉन्ड इज अ सिग्मा बॉन्ड एंड डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड कंटेन्स द पाई बॉन्ड। तो चलो अब धीरे धीरे हम कुछ पॉइंट्स नोट डाउन करते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं और फिर आगे थियरी को इंक्रीज कर रहे हैं।
तो सबसे पहले हमसे बात हो रही है कि वीबीटी किसने बताई थी। तो इट वॉज इंट्रोड्यूस्ड बाय द हिटलर एंड द लंदन, और आगे जाकर अच्छे से डेवलप किया बाय द लिनस पॉलिंग और J.C. स्लेटर। ठीक है, नाम याद कर लेना। ओके, तो कोवेलेंट बॉन्ड तो बनना ही है, सीधी सी बात, बिकॉज शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो रही है। तो कोवेलेंट बॉन्ड बनेगा, पर कैसे बनेगा? बाय ओवरलैपिंग ऑफ द एटॉमिक ऑर्बिटल्स, मतलब कि S, P, D और F कैसे ओवरलैप कर रहे हैं वो देखना है। हमारा मेन मुद्दा यहाँ पे अभी सिर्फ S और P ऑर्बिटल की ओवरलैपिंग पे रहेगा, D और F की ओवरलैपिंग पे हम लोग इस वक्त कोई चर्चा नहीं करेंगे। ओके, अच्छा, तो ओवरलैपिंग क्यों होगी? लाइक देयर मस्ट बी सम रीजन ऑफ ओवरलैपिंग ना। क्यों? क्योंकि उनके पास कैसे हैं? अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स है। वो इलेक्ट्रॉन जिनको पेयरिंग होने की जरूरत है, जिनको स्टेबिलिटी अपने अंदर लाने की जरूरत है, तो वो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स आपस में शेयर करेंगे। ठीक है, और आपको पता है कि वो ऑक्टेट और डुप्लेट रूल ही बनाते हैं, तो उस हिसाब से। पर क्या यहाँ पे हम लोग ऑक्टेट और डुप्लेट रूल की बजाय हम ये देखेंगे कि जो ऑर्बिटल्स में जितनी संख्या होनी चाहिए उससे अगर कम है तो वो उतने इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेंगे। बात समझ में आई? ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि S ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं मैक्सिमम, P ऑर्बिटल में 6 जाते हैं, D में 10 जाते हैं और F में 14 जाते हैं। ठीक है, अगर इनमें कुछ कमी है तो उतने इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। तो हम लोग यहाँ पे ऑक्टेट और डुप्लेट रूल की तो बात नहीं करेंगे, बट हम यहाँ पे ऑर्बिटल्स में क्या इलेक्ट्रॉन्स की प्रॉब्लम आ रही है, इलेक्ट्रॉन्स कितने कम है, उसके साथ शेयरिंग करेंगे, उसकी बात करेंगे। तो अब इसमें रूल क्या कहता है? तो सबसे पहला रूल ये कह रहा है कि जो हाफ फिल ऑर्बिटल्स होंगे ना, मतलब जिनमें कमी होगी, ठीक है, वही जो ऑर्बिटल्स है वो पार्टिसिपेट करेंगे, और वो भी इलेक्ट्रॉन्स उसमें रहेंगे। और कैसे रहेंगे? ऑपोजिट स्पिन वाले। मतलब क्या है मैम इसका? देखो, जैसे कि मैं बात करती हूँ S ऑर्बिटल की। अब बच्चा, S ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन्स होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। ठीक है, तो अब आपको पता है कि हम लोग जो इलेक्ट्रॉन्स हम लोग ऐसे बॉक्स में यूं बता दें कि भाई बॉक्स में अवेलेबल है, हालांकि बॉक्स में तो होता नहीं, वो तो लाइक वेव, इलेक्ट्रॉन इज नथिंग मतलब वेव ना, वो तो वेव की तरह ट्रेवल करते हैं, बट हम लोग हमारे इमेजिनेशन के हिसाब से हम उसको बॉक्स में बता देते हैं। तो एक S ऑर्बिटल में 1 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में भी 1 ही इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो अब दूसरे वाले में अगर उल्टा इलेक्ट्रॉन ऐसे होगा ना, इसमें यूं सीधा है, इसमें उल्टा होगा ना, तब जाके ये आपस में मर्ज होके शेयरिंग करेंगे और S के पास 2 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बट इसके अंदर यूं सीधा है और इसमें भी सीधा है, तो आपस में शेयरिंग नहीं करेंगे और ऐसा कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनेगा। बात समझ में आई रूल? ठीक है, तो इसका मतलब कि एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैव द पैरेलल स्पिन, मतलब कि यहाँ दोनों सीधे हैं या दोनों उल्टे हैं। ठीक है, यहाँ दोनों सीधे हैं, दोनों उल्टे हैं, तो वो वाले जो इलेक्ट्रॉन्स है वो कैसे करेंगे? धक्का मुक्की करेंगे, दूसरे को रिपेल करेंगे, एक दूसरे को हटाएंगे, हट बे तू यहाँ से। ठीक है, बट एक सीधा है और दूसरा उल्टा है। ठीक है, तो ये दोनों ही आपस में ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, अब मैं ये कतई नहीं बोल रही हूँ कि भाई सीधे वाले को तुम प्लस समझ के चलो, मतलब पॉजिटिव, और इसको नेगेटिव समझ के चलो ना, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, एक सीधा एक उल्टा है, आप किसी को पॉजिटिव किसी को नेगेटिव मान सकते हो, कोई बड़ी बात नहीं है इसके अंदर, बट ये है कि ऑपोजिट स्पिन होनी चाहिए। तो ये मेन इंपॉर्टेंट रूल क्लियर हो गया आप लोगों को? ओके, अब दूसरी बात क्या कर रहे हैं हम लोग? दूसरी बात हम ये कह रहे हैं कि जितना एक्सटेंट होगा ओवरलैपिंग का, उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड जो होगा वो स्ट्रांग होगा। ठीक है, मतलब कि ओवरलैपिंग हो रही है, ये और ये आपस में मिल रहे हैं, ओवरलैपिंग हो रही है, तो जितना ये ओवरलैपिंग स्ट्रांग होगा ना, जितना उतना ही कोवेलेंट बॉन्ड भी स्ट्रांग होगा। ठीक है, मतलब कि उसको तोड़ पाना मुश्किल होगा, सीधी सी बात है। ठीक है, तो इस तरीके से अपन ओवरलैपिंग की बात करते हैं। तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग। अच्छा, इससे अपन बहुत सी चीजें और बता सकते हैं, जैसे कि अगर अपन ये कह रहे हैं कि एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग से हम लोग कोवेलेंट बॉन्ड का स्ट्रेंथ पता कर सकते हैं। तो जितनी ज्यादा ओवरलैपिंग उतना ही ज्यादा स्ट्रेंथ ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड। तो दोनों कैसे हो गए? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। सीबी मतलब कोवेलेंट बॉन्ड। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग इज ऑल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द बॉन्ड एनर्जी। जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग ओवरलैपिंग होगा उतनी एनर्जी उसकी ज्यादा है, तभी तो स्ट्रॉन्ग है ना, तभी तो स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, और जितना ओवरलैपिंग गहरा होगा उतना ही जो ऑर्बिटल्स होंगे वो क्लोज हो जाएंगे। क्लोज हो जाएंगे तो बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। बॉन्ड लेंथ कैसी हो जाएगी? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। तो ये चीजें जरूर ध्यान देना, एमसीक्यू में वगैरह में काफी बार ऐसे पूछा जाता है कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चंस। बात समझ में आई? ठीक है, तो देखो आज ये है ओवरलैपिंग हुई। ठीक है, तो ये स्ट्रांग हुई, तो देखो ऑटोमेटिकली बॉन्ड कैसा हो गया? लाइक आप मेरे हाथों को देखो कैसे नजदीक आ गए। ठीक है, यहीं पे अगर मैं थोड़ी सी करूं
ये समझो ये वाली ओवरलैपिंग है, हल्की फुल्की वाली। तो नजदीक आ रहा है? नहीं आ रहा है ना, ठीक है, गैप ज्यादा रहता है ना दो पाम्स के बीच में। तो ये एक फंडा है। अब कितने टाइप के ओवरलैपिंग पॉसिबल है? तो हमारे पास दो टाइप के ओवरलैपिंग पॉसिबल है, एक्सियल ओवरलैपिंग और पैरेलल या साइडवेज ओवरलैपिंग। एक्सियल ओवरलैपिंग एंड हेड ऑन ओवरलैपिंग एक ही बात है, ठीक है, मतलब कि एक ही एक्सिस वाले, ठीक है, ऐसे ही एक ही एक्सिस वाले आपस में मीट कर रहे हैं, उसको हम कहेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग। अब ये एक्सियल में जैसे कि मैं बात करूंगी एस और एस ऑर्बिटल, ठीक है, ये आपस में ओवरलैपिंग करते हैं। ये एक एस हो गया, ठीक है, दूसरा एस, और आपको पता होगा कि एस इज ऑलवेज गिव्स यू द स्फेरिकल शेप, ठीक है। तो अब ये दोनों क्या हो गए, आपस में मर्ज हो गए। तो ये जो ओवरलैपिंग हुआ, ठीक है, दैट इज कंसिडर्ड एज द एक्सियल ओवरलैपिंग। अब एस ऑर्बिटल्स जो होते हैं, ठीक है, वो नॉन डायरेक्शनल होते हैं, आगे की चर्चा करेंगे हम लोग। एक्सियल ओवरलैपिंग हमेशा आपको एक ही बॉन्ड देगा, एक्सियल ओवरलैपिंग आपको हमेशा सिंगल बॉन्ड देगा। वो सिंगल बॉन्ड देगा, इसके लिए उस सिंगल बॉन्ड को हम कहेंगे सिग्मा बॉन्ड। कैसा बॉन्ड कहेंगे बेटा? सिग्मा बॉन्ड। दिस सिग्मा बॉन्ड इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ठीक है, दिस वन इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड। इतना क्लियर हो गया? ओके, ये एस एस ऑर्बिटल भी देगा, एस पी भी देगा और पी पी भी देगा, इतने सारे। और पी ऑर्बिटल मैम कैसे? पी ऑर्बिटल तो पाई बॉन्ड नहीं देता, बात करेंगे उसके बारे में, टेंशन मत लो। ओके, अब बात करेंगे हम लोग पैरेलल ओवरलैपिंग की। अब पैरेलल में आपके पास आएगा पीपी बॉन्ड, ठीक है, सिर्फ पीपी। आपको पता है कि पी ऑर्बिटल जो होता है वो डंबल शेप देता है। कैसा शेप देता है? डंबल शेप, ठीक है। तो जब दो पी ऑर्बिटल्स आपस में ज्वाइन होंगे, ठीक है, दो पी ऑर्बिटल आपस में जब ज्वाइन होंगे तो वो ओवरलैप करेंगे। ये ओवरलैप को हम लोग क्या कहते हैं? साइडवेज ओवरलैप। क्या कहते हैं हम लोग इसको? साइडवेज, ऊपर और नीचे, ठीक है। तो ये है ये पाई बॉन्ड, ठीक है, पी बॉन्ड। तो इस तरीके की जो ओवरलैपिंग होगा ये वाला, ठीक है, तो इसको हम लोग कहेंगे साइडवेज। क्लियर हुआ? ये वाला जो हो गया वो एक्सियल, एक्सियल, और ये वाला जो हो गया वो साइडवेज ओवरलैपिंग। क्लियर हो गया? पी ऑर्बिटल्स रहेंगे इसके अंदर, और इसमें जनरली कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड भी बनेगा और सिग्मा ही बनेगा, बट सिग्मा तो इसमें नहीं, पैरेलल ओवरलैपिंग है, इसके लिए इसमें कौन सा बॉन्ड बनेगा? पाई बॉन्ड बनेगा, ठीक है। इतना क्लियर हो गया? तो आपको हल्का हल्का क्लियर हो गया कि पाई और सिग्मा कब कह रहे हैं हम लोग, ठीक है। और इसमें हमारे पास जो बॉन्ड्स बनेंगे वो बनेंगे डबल बॉन्ड एंड ट्रिपल बॉन्ड। इतना क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक और इम्पोर्टेंट चीज, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है कि भैया ओवरलैपिंग ऑर्बिटल्स मस्ट हैव द सेम साइन। मतलब कि समझो कि जब दो पी ऑर्बिटल, ये एक पी ऑर्बिटल हुआ, ठीक है, और दूसरा पी ऑर्बिटल जब आपस में ओवरलैप करेंगे, जब इस तरीके से आपस में ओवरलैप करेंगे, तो दोनों की साइन कैसी होनी चाहिए? या दोनों की साइन प्लस होनी चाहिए, या दोनों की साइन माइनस होनी चाहिए, ठीक है। तो साइन मस्ट ऑलवेज मस्ट द सेम। अब जैसे कि अपन बात करते हैं कि ये डंबल शेप पी बॉन्ड ना, पाई बॉन्ड, सॉरी पी ऑर्बिटल, और ये हो गया अपना एस ऑर्बिटल, ठीक है। तो ये भी कैसा होना चाहिए? दोनों का प्लस प्लस होगा, तब जाके वो आपस में ओवरलैप करेंगे, या तो फिर दोनों का माइनस माइनस होना चाहिए, ठीक है। कोई फर्क नहीं पड़ता प्लस या माइनस से, बट ये है, ठीक है, बट ये है कि यहाँ दोनों का साइन सेम होना चाहिए, ठीक है। अगर माइनस माइनस दोनों की माइनस माइनस। अब ये से कई बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि ओवरलैपिंग, लाइक विच ओवरलैपिंग इज पॉसिबल? ओके, प्लस प्लस, प्लस माइनस, माइनस माइनस, ठीक है। तो प्लस प्लस ओवरलैपिंग पॉसिबल है, माइनस माइनस पॉसिबल है, प्लस माइनस पॉसिबल नहीं है। कई बार आपके पास क्वेश्चन होता है जहाँ पे आप एक से ज्यादा आंसर्स भी पॉसिबल होते हैं उन एमसीक्यूज का, तो उसमें आपके पास ये चीज आएगा। तो प्लस प्लस, माइनस माइनस, प्लस माइनस नॉट पॉसिबल। इतना क्लियर हो गया? तो ये बहुत जरूरी चीज है। तो अब बेसिकली अब ये पॉइंट क्लियर हुई, क्यों अपन क्या बोल रहे हैं कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो ऐसे वेव में जाते हैं, ठीक है। तो ये प्लस, और अगर कोई और भी बन रहा है, ठीक है, उसका प्लस, तो इस तरीके से प्लस प्लस जो होंगे ना, वो आपस में जो होंगे वो ओवरलैप करेंगे, ठीक है। माइनस माइनस करेंगे, प्लस प्लस करेंगे, बट प्लस माइनस आपस में ओवरलैप नहीं करेंगे। ये चीज है और कुछ नहीं है। तो चलिए अभी हम लोग इन ओवरलैप्स को, मतलब कि एक्सियल और पैरेलल को थोड़ा डिटेल में देखेंगे विद सम इम्पोर्टेंट पॉइंट्स एंड सम एग्जांपल्स, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि ओवरलैपिंग हो कैसे रही है।
आई थिंक ये सारे पॉइंट्स आपको क्लियर हो गए, ठीक है, इजीली समझ में आ गया। चलिए, तो अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ ओवरलैपिंग, जिसमें हम पहले बात करेंगे एक्सियल ओवरलैपिंग की, ठीक है। अब एक्सियल ओवरलैपिंग आपको क्या देगा? सिंगल बॉन्ड देगा, ठीक है। और क्या देगा? सिंगल बॉन्ड को हम क्या कहेंगे? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। सिग्मा बॉन्ड के अंदर आपको लाइक दिस इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड, ओके। अब एक्सियल ओवरलैपिंग में आपके पास एक आता है हमारे पास एस एस ऑर्बिटल, मतलब कि आपस में एस एस ओवरलैपिंग हो रही है। पहले हम इसके बारे में डिस्कस कर लेते हैं। अब एस एस ओवरलैपिंग में बेटा आपको कुछ चीजें ध्यान देनी है, और वो ये है कि एस ओवरलैपिंग के अंदर जब भी एस होगा, ठीक है, तो एस ऑर्बिटल इज नॉन डायरेक्शनल। इसका कोई डायरेक्शन नहीं होता ना, क्योंकि स्फेरिकल शेप तो होता है, इट इज नॉन डायरेक्शनल। एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल इन शेप। और स्फेयर में मैं आपको बॉल दे दूं, मैं बोलूँ मेरे को बॉल का डायरेक्शन बताओ, तो हाउ कुड यू सी? डायरेक्शन तो बता नहीं सकते हम लोग बॉल के अंदर ना, क्योंकि सब जगह तो सेम होता है, सेम होता है। इसका मतलब कि एस ऑर्बिटल जो होगा वो कैसा होगा? सिमेट्रिकल, इज कैसा हो जाएगा? सिमेट्रिकल, ठीक है। एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिंगल बॉन्ड, चीजें नोट डाउन करते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। एस ऑर्बिटल ऑलवेज फॉर्म सिंगल बॉन्ड, जिसको हम लोग सिग्मा बॉन्ड भी कहेंगे। तो एस किसके साथ भी जुड़ेगा? वो हमेशा एक इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर, मतलब एक इलेक्ट्रॉन कमी होगी तभी वो जुड़ेगा, और एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि सिग्मा बॉन्ड या सिंगल बॉन्ड आएगा। इतना क्लियर हो गया, ठीक है। इसका मतलब यह है कि एस ऑर्बिटल नेवर फॉर्म पाई बॉन्ड, पाई बॉन्ड वो कभी भी नहीं बनाएगा, इंपॉर्टेंट चीज, ठीक है। डन। चलो अब एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। पहले एस एस ऑर्बिटल के एस एस ओवरलैपिंग का एग्जांपल ले लेते हैं। लेट्स से H2 मॉलिक्यूल, ठीक है। अब देखो, आपको बच्चा ये तो पता ही है कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल मतलब हाइड्रोजन के अंदर एक ही इलेक्ट्रॉन होता है, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा इसका? 1s1। जबकि S में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 2 होने चाहिए, तो एक की कमी है, इसके लिए वो शेयरिंग में जाएगा। अच्छा, अब इसके सामने एक और हमारे पास H है, तो अगर हम ये कहते हैं ये S, ठीक है। अब दूसरा H हमारे पास है, उसके बाद भी सीधी सी बात है एक इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, ये हो जाएगा 1s1, और इसका स्पिन कैसा होना चाहिए? उल्टा, ठीक है, ऊपर सीधा नीचे उल्टा। और ये आपस में, ठीक है, ये आपस में मिलकर क्या करेंगे? बॉन्ड क्रिएट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? ये बॉन्ड क्रिएट करेंगे। अब इसको कैसे बनाना है? देखो, एस ऑर्बिटल शेप कैसा होगा? स्फेरिकल शेप। शेप कैसा होगा? स्फेरिकल शेप। तो ये एक हाइड्रोजन का एस ऑर्बिटल, ठीक है, जिसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन है, साइन पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी ले सकते हो। एक दूसरा हाइड्रोजन, और इसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये 1s, ये 1s, ठीक है। अब ये आपस में क्या हो जाएंगे? मर्ज हो जाएंगे, मतलब कि ओवरलैप करेंगे। तो जब ये ओवरलैप करेंगे, ओके, ठीक है, ओवरलैप किया, और क्या हो जाएगा? एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गया इसका, और ये दूसरे वाले का एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये 1s और 1s आपस में ओवरलैप कर रहे हैं और एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन मतलब कि सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो हाइड्रोजन और हाइड्रोजन कैसे बॉन्ड बनेंगे? सिंगल बॉन्ड। क्लियर हो गया? तो एस ऑर्बिटल्स कैसे हो जा रहे हैं? क्लियर हो गया? अब देखो, एस ऑर्बिटल आपके सामने ये नॉन डायरेक्शनल, सिमेट्रिकल, सब तरीके से सेम हो जाएंगे ये, ठीक है। और ये काफी स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड लेते हैं, क्योंकि एस है ना, न्यूक्लियस के नजदीक होता है। न्यूक्लियस के नजदीक होता है तो न्यूक्लियर का अट्रैक्शन उसके तरफ ज्यादा होता है, जिसकी वजह से ये काफी स्ट्रॉन्ग बॉन्ड भी माने जाते हैं।
क्लियर हुआ बच्चों? ठीक है, तो एस एस ऑर्बिटल क्लियर हो गया। चलो अब हम डिस्कस करेंगे सेकंड की, जिसमें हम बात करेंगे sp ऑर्बिटल। अभी sp ऑर्बिटल किस तरीके से सिग्मा बॉन्ड बनाएगा उसकी बात कर रहे हैं। अच्छा, ये एक्सियल एक्सियल क्लियर हो गया ना, एक्सियल ना ऐसे करके आ रहा है, ठीक है, दैट इज द एक्सियल फॉर्म। ओके ओके, चलिए एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। LiF का एग्जाम्पल ले लेते हैं, ठीक है, लिथियम फ्लोराइड। नाउ अब लिथियम में बेटा आपको पता है इसके पास 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 एंड 2s1। अब ये वाला जो सेकंड वाला s ऑर्बिटल है वो उसका वैकेंट है, मतलब 1 इलेक्ट्रॉन की कमी है उसके अंदर। अच्छा, फ्लोरीन का देख लेते हैं हम लोग बेटा। फ्लोरीन के पास कितने हैं, 9 इलेक्ट्रॉन है, तो क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p5। अब p में कितने होते हैं 6, आगे डिस्कस किया था, मतलब कि इसमें भी एक की कमी है, इसमें भी एक की कमी है, तो ये दोनों अपनी कमी पूरा करने के लिए क्या कर लेंगे, आपस में कैसे हो जाएंगे, शेयरिंग कर लेंगे इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो कैसे होगा अब इनका शेयरिंग, आइए बक्सा बना देते हैं। तो ये लिथियम, ठीक है, इसका मैंने एक बॉक्स बना दिया 2s1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन रख दिया। ठीक है, जो फुलफिल्ड है ना वो नहीं बना रही मैं, जैसे कि ये फुलफिल्ड नहीं बनाऊंगी, ये फुलफिल्ड ये नहीं बना रही हूँ, अपन को वैसे वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की बात करनी होती है। ठीक है, और फिर बात करें हम लोग फ्लोरीन की। ठीक है, फ्लोरीन, अब इसके अंदर कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं 5, तो 1 2 3 4 5। ठीक है, ये हो गया 2px 2py 2pz। अब आप देखो, एक तो स्पिन मैंने अलग बनाया, आपके सामने ही है। ठीक है, ये चीज बहुत जरूरी है, ध्यान देना। स्पिन यहाँ पे ना पता नहीं चलता, बट मार्क्स कट जाते हैं इसके अंदर। ठीक है, तो अभी ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे, मर्ज हो जाएंगे। अच्छा, अब s ऑर्बिटल का शेप कैसा होता है भैया, स्फेरिकल, और p ऑर्बिटल कैसा होता है, डम्बल शेप्ड। ठीक है, तो कैसा हो जाएगा, अब जनरली ना हम लोग जो p ऑर्बिटल होगा z वाले को हम लोग इस तरीके से एक्सियल फॉर्म में शो करते हैं। ठीक है, मतलब सोया हुआ, और उसके साथ हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग मर्ज कर लेते हैं s ऑर्बिटल। ठीक है, तो अब s ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन और p ऑर्बिटल का एक इलेक्ट्रॉन आपस में शेयर हो गए, तो ये हो गया s और p के बीच का बॉन्डिंग। एक ही इलेक्ट्रॉन हुआ, इसके लिए सिंगल बॉन्ड आ गया। ठीक है, तो इसके लिए sp आपको कैसा देगा, सिग्मा बॉन्ड देगा। तो इस तरीके से मैंने अभी जो बनाया, ठीक है, तो क्या बनाया, लिथियम और फ्लोरीन। अब ये हम लोगों को लुइस ने भी दिया था, आपको याद होगा, जैसे लुइस कह रहा था कि भाई आप ना बाहर वाले इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करो, तो लिथियम के पास एक इलेक्ट्रॉन था, फ्लोरीन के पास 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, तो ये लिथियम ने शेयर किया अपना इलेक्ट्रॉन, तो उसके पास 2 आ गए। ठीक है, इसने शेयर किया तो इसके पास 8 कंप्लीट हो गए। तो वो ऑक्टेट के बेस पे बता रहा था, बात समझ में आई। ठीक है, वो ऑक्टेट के बेस पे बताया, तो इस तरीके से वो शेयरिंग करके बता रहा था। बट यहाँ पे हम लोग ऑर्बिटल्स की बात करेंगे, और यहाँ पे अपन ऑक्टेट की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे हम लोग ऑर्बिटल में कितनी कमी है इलेक्ट्रॉन्स की, उतनी वो शेयर करेगा, उसके बारे में चर्चा कर रहे हैं। तो आई होप कि आपको डिफरेंस क्लियर होगा कि लुइस क्या हमें बता रहे थे, और लिनस पॉलिंग और जो इनके हैं हिटलर लंदन, वो हमें किस चीज के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दे रहे हैं। ठीक है, तो आपको यहाँ पे क्लियर होगा कि s और p। अच्छा, अब जो सवाल मेरे सामने बच्चों के कई बार आते हैं ना, वो मुझे क्या बोलते हैं बच्चे कि मैम आपने तो p z में रखा, मेरे को अगर p x में रखना है तो क्या मैं नहीं रख सकता हूँ उसको, खाली रख सकते हो, क्या दिक्कत है, 1 2 3 4 5 x खाली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है, y खाली कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, यहाँ पर हम तो 2p बता रहे हैं, यहाँ पे 2s बता रहे हैं, क्लियर। ठीक है, अब ये x हो या y हो या z हो, कोई मैटर नहीं करता। हम लोग जब एक ही p कनेक्ट होता है तो हम लोग उसको हमेशा एक्सियल फॉर्म में ही बताते हैं। ठीक है, उसको हम लोग y z एक्सिस वाला नहीं बताते, हम उसको एक्सियल ही बताते हैं। फिर आप उसमें कोई भी x y z कुछ भी ले लो, डायरेक्शनली यहाँ पे हम लोग कभी शो नहीं, क्योंकि s के साथ कोई डायरेक्शन आता ही नहीं है, तो p कहाँ से डायरेक्शन शो करेगा। क्लियर हुआ ये, डन। चलो अब हम बात करेंगे किसकी, pp ऑर्बिटल्स की। किसकी बात करेंगे हम लोग, pp।
तो थर्ड केस जो है वो हमारे पास है पी पी ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब ये कैसे सिंगल बॉन्ड बना रहे हैं भैया, ये भी तो सिंगल बॉन्ड ही बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। एक एग्जांपल ले लेते हैं अच्छे से। ओके आइए, अब जैसे कि मैं यहां पर पीपी बॉन्ड में लूं क्लोरीन मॉलिक्यूल ले लेती हूं मैं, है ना। अब क्लोरीन बेटा, क्लोरीन 17 नंबर होता है, उसका कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5, गिन लो तो 6 2 2 4 10 10 और 7 17। ठीक है, हो गए। अब ये फुलफिल्ड है, ये फुलफिल्ड है, इसमें भी 6 होने चाहिए हैं, इसमें 2 होने चाहिए हैं, इसमें 1 की कमी है। ओके, तो अब मैंने क्या लिखा है Cl2, तो एक दूसरा क्लोरीन का एलिमेंट आएगा और वो अपना इलेक्ट्रॉन शेयर करेगा। तो अब कौन से ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं, पी ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहे हैं। कितने शेयर कर रहे हैं, एक ही। और मैंने कहा था जहां पर भी एक ही इलेक्ट्रॉन शेयर होगा मतलब कि वो सिग्मा बॉन्ड होने वाला है। ठीक है, तो आइए देख लेते हैं हम लोग इसको। तो जैसे अब मैं सिर्फ ये वाला ड्रॉ करूंगी ना, पी 3p वाला। ओके, ये 3px 3py 3pz, 1 2 3 4 5। ठीक है, इसके पास कमी हो गई। ओके, दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा, आई मीन एटम। ठीक है, और वो अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेगा। 3px 3py 3pz। ठीक है, इसको उल्टे से कर लेते हैं हम लोग। 1 2 3 4 5। ठीक है, तो अब क्या हो जाएगा, अब ये जो है 3p वाले आपस में इलेक्ट्रॉन शेयर करेंगे। अब देखो Z मैंने आपको बताया था जनरली हम लोग एक्सियल में लेते हैं, और कोई भी एक इलेक्ट्रॉन शेयर हो रहा है तो डबल शेयर बना दो, बात खत्म, और इनको आपस में कनेक्ट कर लो। ठीक है, 8 नहीं बनाना, मेरा वो पेन ना स्लिप हो जा रहा है बाबा। तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया, एक इलेक्ट्रॉन आया। ठीक है, ये 3pz और ये 3pz के बीच में ऑर्बिटल का फॉर्म बना, तो p और p भी कैसा हुआ, सिग्मा बॉन्ड। बात समझ आई, क्लियर हुआ। अच्छा, अब जो सवाल मेरे पास आते हैं, ठीक है, मैं कोशिश करूंगी आपको सारे सवाल यहीं पे क्लियर कर दूं। जो बच्चे मुझसे आमतौर पे मेरे क्लासेस से पूछते हैं तो वो वाला आपसे क्लियर करने की कोशिश कर रही हूँ मैं। तो एक बार एक मुझसे बच्चे ने पूछा था कि मैम आपने ये px py और pz, ठीक है, मैं ऐसा करूं 1 2 3 4 5, मैंने यहाँ पे px को अकेला कर लिया, ठीक है, और मैं यहाँ पर ना pz को अकेला कर लेता हूँ। ठीक है, तो 1 2 3 4 और ये 5, तो ये और ये आपस में मर्ज करूं तो हो जाएगा ना, ये भी नहीं होगा, ये चीज नहीं होगी। अगर हम डायरेक्शन की बात कर रहे हैं तो Z का अगर आपने वैकेंट दिखाया है तो दोनों Z होंगे या दोनों Y या दोनों X। द रीजन बिहाइंड इज दैट कि ये जो एक्सिस है ना, X Y और Z एक्सिस, लाइक दीज आर द डायरेक्शनल, ओके, तो ये आपस में परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, समझ रहे हो। जैसे कि मैं आपसे ये कहूं कि भाई Y और Z आपस में डायरेक्शनल होते हैं, ठीक है, तो अब जैसे Y को मैं इस तरीके से ले रही हूँ, ठीक है, तो ये पी वाई हो गया, ये प्लस साइन ये माइनस साइन, ठीक है, और ये पी जेड हो गया, ये प्लस साइन ये माइनस साइन। अब आप मुझे बताओ ये दोनों कैसे हैं आपस में, परपेंडिकुलर। अब इन दोनों को मैं मर्ज करूं तो कैसे मर्ज होगा ना, इन दोनों को अगर मैं मर्ज करती हूँ बेटा, आप थोड़ा विजुअलाइज तो कर सकते हैं यहाँ पर, ठीक है, जैसे कि ये मैंने y का बना दिया प्लस माइनस। अब मैं अगर इसको मर्ज करूं तो ये प्लस और ये माइनस ये z का ये मिल रहे हैं क्या ये प्लस प्लस आपस में ओवरलैप हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं ना, ठीक है, तो इसके लिए दोनों परपेंडिकुलर हैं y और z, तो दोनों आपस में मीट नहीं कर सकते ना उनकी पॉजिटिव साइन मीट करेगी ना उनकी नेगेटिव साइन मीट करेगी। तो इसके लिए, ठीक है, तो इसके लिए अगर आप कोई भी बॉक्स में वैकेंट बताते हो, आप अगर x बताते हो तो दोनों एलिमेंट जो भी आप लोगे या तीन जितने भी आगे आते हैं उन सबका x ही वैकेंट दिखाओगे, उन सबका y ही दिखाओगे, उन सबका z ही दिखाओगे, एक का x दूसरे का y इस तरीके से नहीं करोगे, क्योंकि दे आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर एंड दे नेवर ओवरलैप विद ईच अदर।
बात समझ में आई? ठीक है, तो जो जो क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आ रहे हैं और जिन जो क्वेश्चन मैंने फेस किए हैं मैं वो आपको साथ साथ आंसर्स बताती जा रही हूँ। तो चलिए यहाँ पे क्लियर हो गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, दैट इज द पैरेलल ओवरलैपिंग। अच्छा, तो अभी हम लोग थोड़ा सा ऊपर चल देते हैं और जो हमारे पास एक्सियल ओवरलैपिंग था इसमें हम लोगों ने क्या बात कर ली कि एस एस ओवरलैपिंग होगी, एस पी ओवरलैपिंग होगी और पी पी ओवरलैपिंग होगी, और ये सारे के सारे आपको क्या देंगे, सिग्मा बॉन्ड देंगे। क्लियर? ठीक है, चलो अब बात करते हैं पीपी ओवरलैपिंग की जो हमें पाई बॉन्ड देगा। तो आइए नीचे आ जाते हैं हम लोग। ओके ओके, सो सेकंड वन इज पैरेलल ओवरलैपिंग। ठीक है, अब इसके अंदर हमारे पास रहेगा पीपी, तो एक हमारे पास आएगा डबल बॉन्ड के हिसाब से। अच्छा, अब जब बात करें हम पीपी ओवरलैपिंग की बेटा, आई मीन पैरेलल ओवरलैपिंग की, तो पैरेलल ओवरलैपिंग यहां पर याद करना, अगर आप पी वाई लेते हैं तो पी वाई के साथ ही जाएगा, पी जेड लेंगे तो पी जेड के साथ ही जाएगा, और पी एक्स लेंगे तो पी एक्स के साथ ही जाएगा। तो कंडीशन तो यहाँ पर भी सेम ही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है यहाँ पे। ठीक है, ये कैसे ओवरलैपिंग है, दिस इज द डायरेक्शनल ओवरलैपिंग। कैसा है, डायरेक्शनल ओवरलैपिंग है। ठीक है, ये बॉन्ड कैसा बनाता है, इसका बॉन्ड जो होता है वीक बॉन्ड होता है। ठीक है, कैसा बॉन्ड होगा, वीक बॉन्ड होगा। स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड इज द सिग्मा बॉन्ड। अच्छा, इसको हम क्या बोलेंगे, पाई बॉन्ड। ठीक है, अच्छा, एवरी एलिमेंट या एवरी ओवरलैपिंग कंटेन्स वन सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, हर एक ओवरलैपिंग में एक सिग्मा बॉन्ड तो होगा, बाकी अगर एक्स्ट्रा जो भी बॉन्ड हो जाते हैं एक और दो और, तो वो हो जाएंगे पाई बॉन्ड। ठीक है, तो कोई भी ओवरलैपिंग आप लोगे उसमें एक्सियल ओवरलैपिंग तो आनी ही है, बाकी आपको साइडवेज वाली ओवरलैपिंग में जाना है। एग्जाम्पल देख लेते आपको क्लियर हो जाएगा क्या कर रहे हैं हम लोग और कैसे कर रहे हैं। तो आइए फटाफट से एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम लोग। जैसे कि मैं इसके अंदर लूं ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, क्या लिया मैंने, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ठीक है, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल आपको पता है कि O8 उसका कॉन्फ़िगरेशन होता है, आई मीन एटॉमिक नंबर होता है। कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा, 1s2 2s2 2p4। ठीक है, अब सीधी सी बात है, इसमें 6 होने चाहिए, 2 की कमी है, तो O2 है, मतलब दोनों ऑक्सीजन आपस में एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे और अपने इलेक्ट्रॉन को शेयर करेंगे। तो अगेन मैं ये वाले जो फुल फिल्ड है उसको नहीं बना रही हूँ, जो हाफ फिल्ड है उसी को ही मैं ड्रॉ कर रही हूँ। तो ये ऑक्सीजन, ठीक है, 3 बक्से आ गए, ये हो गया 2px 2py 2pz 1 2 3 4। ठीक है, तो y और z यहाँ पे खाली हैं। ओके, अब दूसरे इलेक्ट्रॉन की बात कर रहे हैं हम लोग, आई मीन दूसरे ऑक्सीजन मॉलिक्यूल की, ऑक्सीजन एटम की बात कर रहे हैं। मॉलिक्यूल भी बनेगा ना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2px 2py 2pz, बट ऑब्वियसली ये ऑपोजिट स्पिन वाले ही होंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा 1 2 3 और ये हो गया 4। ठीक है, तो अब आप देखो ये जो वाई हैं ये आपस में बॉन्ड क्रिएट करेंगे और ये जो जेड जेड है ये आपस में बॉन्ड क्रिएट करेंगे। ठीक है, तो अब कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पे, 2 बॉन्ड बन रहे हैं, उसमें से एक बॉन्ड हमेशा कैसा जाएगा, एक्सियल जाएगा। ठीक है, हेड ऑन हेड एक बॉन्ड पहला वाला तो वही बनेगा, ताकि एक बार एलिमेंट आपस में, 2 एटम आपस में जकड़ तो जाए। ठीक है, बाकी का फिर दूसरा शेयरिंग होता है। तो अब देखो पी बॉन्ड है, आई मीन पी ऑर्बिटल है, डंबल शेप तो बनने वाला, इतना क्लियर है। तो एक डंबल हम कैसे बना देंगे, एक्सियल में ही बना देंगे। ठीक है, ये बन गया एक्सियल, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे, एक इलेक्ट्रॉन। जनरली कन्वेंशनली आपके बुक में आपको हर बार Z जो है वो यहाँ पे दिखाई देगा, तो आप यहाँ पे Z बना दो। Y बनाना है कोई दिक्कत नहीं है, बना सकते हो, बस आपको इतना ध्यान देना है कि दोनों के बीच में 90 डिग्री जितना गैप जो है वो दिखना चाहिए। तो एक तो अगर हो गया हमारा एक्सियल। अच्छा, अब दूसरा आप बात करते हैं, जैसे Z यहाँ बना दिया। ठीक है, तो ये हो गया PY
और यहाँ पर भी हो गया पी वाई। ठीक है, अब देखो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन कैसे शो करूँ, क्योंकि मैं इनको ये मर्ज तो नहीं करा पाऊंगी, एक्सियल मैंने मर्ज करवा लिया तो इसको तो मैं मर्ज नहीं करा पाऊंगी, लाइक डायग्रामेटिकली तो मैं इसको नहीं करवा पाऊंगी। तो इसके लिए अपन क्या करेंगे, हम इस तरीके से यूं करके यूं एरो बता देंगे, मतलब ऐसे करके बॉन्ड बता देंगे ऊपर और नीचे। ठीक है, तो एक तो यहाँ पे आ गया। अब मेरे को जो बच्चे सवाल पूछते हैं, अच्छा मैम तो इसका मतलब है कि यहाँ पे 3 बॉन्ड बन गए, पर इलेक्ट्रॉन तो सिर्फ 2 ही शेयर हो रहे हैं, तो 2 बॉन्ड नहीं बनने चाहिए, 3 बॉन्ड कहाँ से बने बच्चा, 2 बॉन्ड ही बने। ठीक है, 2 बॉन्ड ही बने हैं। ये जो हम ये वाला जो शो कर रहे हैं, ये दोनों तरफ इसके लिए शो कर रहे हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन है ना, वो कोई रुकने वाली चीज तो है नहीं, वो तो मनमौजी है। ठीक है, कभी पता चला ऊपर की तरफ प्लस की तरफ होंगे, तो कभी पता चला नीचे की तरफ माइनस की तरफ होंगे। ठीक है, तो इसके लिए हम लोग दोनों चीजें मेंशन कर लेते हैं यहाँ पे कि दे कुड बी इधर ऑन द अपर पॉजिटिव साइड बिकॉज दे ऑलवेज गो फॉर द वेविक फॉर्म, या नीचे हो सकते हैं। ठीक है, बाकी बॉन्ड तो हमारे पास 2 ही बनेंगे, एक वाई का और एक जेड का। ठीक है, तो एक तो ये पीजेड बना और दूसरा यहाँ पे पी वाई बॉन्ड बना। तो ओ के बीच में 2 बॉन्ड बन रहे हैं, तो एक होगा सिग्मा बॉन्ड और एक होगा पाई बॉन्ड। तो जो एक्सियल बॉन्ड जाता है वो क्या हो गया, सिग्मा बॉन्ड। नाउ क्वेश्चन राइजेस, मैम हर बार जेड जो है वो सिग्मा बॉन्ड बनाएगा? नहीं। ठीक है, ये आपने पीजेड लिखा है, आप यहाँ पे पी वाई भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। पीजेड को ऊपर ले लो, पी वाई को एक्सियल में ले लो, कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, ऐसा किसी बुक में नहीं लिखा हुआ है, कुछ ऐसा नहीं है कि भाई जेड वाले ही एक्सियल बॉन्ड बनाएंगे या हेड ऑन बनाएंगे, नहीं ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए आप निश्चिंत रहिए। तो क्लियर होगा कि पाई बॉन्ड कैसा बना, है ना। तो अब आपके सामने ही है, देखो जो ये एक्सियल हो रही है कैसे हो रही है बेटा, ओवरलैपिंग हो रही है ना, ये दिख रही है अच्छे से ओवरलैपिंग हो रही है, तो कैसा हुआ, ये स्ट्रांग हो गया ना। पाई बॉन्ड कैसा है, ये हल्का सा बट मीट कर रहा है, इसके लिए इसको तोड़ पाना आसान हो जाता है, इसके लिए पाई बॉन्ड जो है वो वीक बॉन्ड कहा जाता है। सारे पॉइंट्स क्लियर हो रहे हैं, चलो शाबाश। एक और एग्जांपल ले लेते हैं जहां पे हम 3 बॉन्ड की बात करेंगे। ओके, लेट्स से N2 मॉलिक्यूल। ठीक है, अब नाइट्रोजन में टोटल होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन्स, तो कॉन्फ़िगरेशन क्या हो गया, 1s2 2s2 2p3। ठीक है, अब आपको पता है कि P में 6 होने चाहिए, कितनी कमी है, 3 की कमी है, तो दूसरा भी नाइट्रोजन आएगा और आपस में लोग 3 इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेंगे। तो अब जो परफेक्टली फिल्ड है उसको नहीं ले रही हूँ, P वाले को मैं ले लेती हूँ। तो नाइट्रोजन 3 बक्से आ गए इसके, 2px 2py 2pz 1 2 3। ठीक है, दूसरा नाइट्रोजन आएगा, तीन बक्से बन गए, 2px 2py 2pz। ठीक है, अब आपके सामने है कि तीनों बक्से खाली हैं, मतलब कि ये x के साथ ज्वाइन हो जाएगा, y के साथ ज्वाइन हो जाएगा और z के साथ ज्वाइन होगा, मतलब कि तीनों आपस में ज्वाइन हो रहे हैं। तो आइए अब हम इसको तीनों एक्सिस पे कैसे ड्रॉ करते हैं वो देख लेते हैं। देखो बच्चा, मैंने यहाँ पर एक्सिस ड्रॉ कर लिए हैं, जैसे कि इसको हम अपन y ले लेते हैं, ये हमारा z एक्सिस हो गया और ये हमारा x एक्सिस हो गया। ठीक है, सिमिलरली ये x हो गया, ये z हो गया और ये y हो गया। अब सबसे पहले तो हम लोग एक्सियल वाला ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, जल्दी से, तो क्या हो जाएगा, देखो ये z का मैंने एक डंबल यहाँ बना दिया। ठीक है, अब दूसरा डंबल यहाँ बनेगा। ठीक, तो देखो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे हो गया ओवरलैप। ओके, अब दूसरा क्या है, दूसरा अपने को बनाना है बाय बॉन्ड वाला, तो एक ऊपर, ठीक है, और यहाँ पर भी y पे आ गया। अब आपके सामने है कि y तो आप ऐसे ओवरलैप करके नहीं दिखा सकते हो। ठीक है, तो क्या करोगे, इस तरीके से आप यू करके क्लाउड बनाओगे कि भाई यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स जो है वो शेयर हो रहे हैं। ओके, अब दूसरा है हमारे पास, क्या है हमारे पास, x। ठीक है, तो ये हो गया x। ओके, और यहाँ पर भी क्या हो गया, x।
और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जो है वो जा रहे हैं। ठीक है, तो देखो एक यहाँ बना, एक यहाँ बना और एक यहाँ पे बना, मतलब कि नाइट्रोजन के पास 3 इलेक्ट्रॉन्स शेयर हो रहे हैं, तो नाइट्रोजन 3 बॉन्ड बनाएगा, उसमें से एक सिग्मा बॉन्ड बनेगा और बाकी पाई बॉन्ड। अब जनरली ऐसे शो करते हैं। ठीक है, अब देखो यहाँ पर तो अगर आप देखो तो कैसा हो रहा है ना, ऐसा हो रहा है कि ये पाई हुआ, ये पाई हुआ और ये सिग्मा हो गया। ठीक है, तो और आप किसी किताब में देखोगे ना, आपको ऐसे ऐसे दिखाया जाएगा, बीच में सिग्मा बताया जाता है और 2 ऊपर और नीचे वाले पाई बॉन्ड। ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, एक सिग्मा होता है विच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड और बाकी के 2 पाई बॉन्ड्स रहते हैं विच आर द वीक बॉन्ड्स। ठीक है, तो इसके लिए ट्रिपल बॉन्ड में हमारे पास ये फॉर्मेशन होता है। तो क्लियर हो गया बेटा कि किस तरीके से पाई बॉन्ड कैसे जनरेट हो रहा है, कैसे बन रहा है। ठीक है, ओवरलैपिंग कैसे हो रहा है, साइड टू साइड, लेटरल टू लेटरल, क्लियर हो गया विच इज अ पैरेलल। तो इस तरीके से हमारे पास जो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी है वो हमें इस तरीके से स्ट्रक्चर्स बता रही है और हमें बता रही है कि किस तरीके से ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं। नाउ द पॉइंट इज दैट कि अभी तक यहाँ पर भी ज्योमेट्रिकल शेप नहीं आया। ठीक है ना, आपके सामने ही है। अभी तक हम लोगों ने ये नहीं बोला कि कौन सा शेप जो है वो ऑक्टाहेड्रल बना रहा है, कौन सा शेप जो है वो पिरामिडल बना रहा है, कौन सा शेप जो है वो टेट्राहेड्रल बना रहा है। अपन ने वो नहीं डिस्कस किया क्योंकि अभी तक ये थ्योरी वो चीज दे नहीं पाई। अगेन ये ड्रॉबैक हुआ इस थ्योरी का, इसने हमें ये तो बता दिया कि एसपीडीएफ, लाइक एसपीडीएफ तो तुम्हारे अभी सिलेबस में है भी नहीं। ठीक है, तो एसपी ऑर्बिटल्स किस तरीके से ओवरलैप करते हैं। तो डिफरेंस लेगा, हम लुईस में अपन बात कर रहे थे कि ऑक्टेट और डुप्लेट रूल कंप्लीट करने का, और वैलेंस बॉन्ड में हम बात कर रहे हैं कि ऑर्बिटल्स में कितने इलेक्ट्रॉन्स अनपेयर्ड है वो शेयर करके अपने को स्टेबल कर रहे हैं। तो यहाँ पे ऑक्टेट और डुप्लेट वाली कोई संख्या, कोई डिस्कशन नहीं हो रही है। और बॉन्ड तो जो लुईस ने बताया था 3 बॉन्ड नाइट्रोजन में, आपने वो देखा होगा मेरा वीडियो, सेम चीज तो यहाँ पे बताई जा रही है, बट यहाँ पे अपन ऑर्बिटल्स के थ्रू बोले जा रहे हैं। ठीक है, तो सिग्मा पाई बॉन्ड यहां से हुआ। अब इस सिग्मा और पाई बॉन्ड आगे जाकर किस तरीके से हाइब्रिडाइजेशन में आएंगे और कैसे शेप बनाएंगे वो अपना रहेगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर। तो ये वीडियो कैसा लगा, लेक्चर कैसा लगा जरूर बताइएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर ये वीडियो शेयर कीजिएगा। इफ यू फाइंड द वीडियो वर्दी टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड अगर आपको कुछ और ऐसा टॉपिक समझना है जो थोड़ा कुछ अलग हो, जो टॉपिक्स कवर कर रही हूँ, तो डू कमेंट मी। मुझे टाइम जैसा होगा, मुझे जितना वो लगेगा, मैं आपको वो जो होगा टॉपिक आपको कवर अप करके जल्द से जल्द जरूर दे दूंगी। तो चलो बच्चों के मिलेंगे हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। टिल देन कीप स्टडी, कीप हार्ड वर्किंग, बाय बाय।